अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, आपकी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 317 और थर्ड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सैफ इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। यदि गणेश आपको बुलाने नहीं आता तो आप अपनी ज्ञान सभा छोड़कर हमारे केश संवारने भी नहीं आते। हम जानते हैं आपको हमसे अधिक संसार का ध्यान रहता है। किंतु मेरा संसार तो तुमसे ही आरंभ होता है। अब आप हमें शब्दों के खेल में मत उलझाइए। यदि आपका ध्यान हम पर होता तो क्या आपको ये नहीं दिखता कि हमने श्रृंगार नहीं किया है? ध्यान अवश्य जाता पार्वती, यदि तुम श्रृंगार के बिना अधूरी लगती। तुम तो हर रूप में संपूर्ण लगती, हर रूप में प्रिय लगती हो मुझे। किंतु पत्नी की ये इच्छा होती है कि वो अपने पति के लिए श्रृंगार करे, और यदि पति उसके श्रृंगार पर ध्यान ना दे और उसकी प्रशंसा ना करे तो वो श्रृंगार व्यर्थ है। क्या आप हमें आश्वस्त कर सकते हैं कि आज जब तक हमारा श्रृंगार पूर्ण नहीं हो जाता आप हमारे साथ ही रहेंगे? यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हारा श्रृंगार संपन्न होने तक मैं यही रहूंगा। और यदि आप चले गए तो हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। हे महादेव, मेरे अंतर्मन को यह अनुभूति हो रही है कि यदि मुझे आपके दर्शन पाने तो पहले मुझे अपने अवगुणों से मुक्त होना पड़ेगा। इस संसार के प्रति अनासक्त होना पड़ेगा। आपकी ही भांति वैरागी होना पड़ेगा।
मैं संकल्प लेता हूं, मैं अपनी ये तपस्या तब तक समाप्त नहीं करूंगा जब तक अपने अवगुणों से मुक्त होकर आपको प्रसन्न न कर दूं। मेरी ये 10 शीश मेरी अपार विद्या के प्रतीक हुआ करते थे, किंतु मैंने अपनी विद्या को अपने कर्मों से अविद्या में परिवर्तित कर दिया। और अब यदि मुझे पावन होना है तो मुझे अपने अवगुणों से मुक्त होना ही पड़ेगा। मेरा प्रथम अवगुण है क्रोध। क्रोध जिससे ग्रसित होकर मैं उचित अनुचित, न्याय अन्याय में अंतर नहीं कर पाता। मेरा 10वां शीश इसी क्रोध का प्रतीक है। मुझे उससे मुक्त होना ही पड़ेगा। नानाश्री, देखिए ना भ्राता दशानन क्या कर रहे। अपने भाई की भक्ति पर विश्वास रखो। किंतु नानाश्री, ओम नमः शिवाय। भ्राता, आभास हो रहा है कि कितना बड़ा बोझ कम हुआ है। क्रोध नामक अवगुण की भस्म आपको अर्पित करता हूं प्रभु। अब कौन सी नई विपदा आ गई आचार्य? ये दशानन ही है देवराज। अब उसने महादेव की तपस्या आरंभ कर दी है। कभी ब्रह्मदेव की तपस्या, कभी महादेव की तपस्या। मुझे तो संदेह है कि वो इंद्रासन ही पाना चाहता है। यदि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई तो महादेव तो उसे कोई भी वरदान दे देंगे। मुझे दशानन का ये प्रयास विफल करना होगा। पायल की झनकार पति के लिए पत्नी के आगमन की सूचक होती है। मेरा दूसरा अवगुण है अहंकार, जिसके कारण मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा था कि मैं ही सर्वशक्तिशाली हूं। स्वयं को दोष मुक्त करने हेतु इस अवगुण की भस्म मैं आपको अर्पित करता हूं महादेव। ओम नमः शिवाय।
तीसरा दोष है ईर्ष्या। मैं लोभी हो गया था प्रभु। जो मेरा नहीं है मैं वही चाहता था। इस अवगुण से मुक्त होकर इसकी भस्म मैं आपको अर्पित करता हूं। इस खड़ग से क्या होगा देवराज? ब्रह्मदेव ने स्वयं दशानन को यह वरदान दिया है कि उसकी मृत्यु किसी भी देवता, राक्षस या असुर के हाथों नहीं हो सकती। उसका कोई तो विकल्प होगा। महादेव की भक्ति करने वाले को भला कौन रोक सकता है? स्वयं महादेव के अतिरिक्त और कोई भी नहीं। सुख दुख सब माया है और मुझे इस माया से मुक्त होना है प्रभु। भय एक रोग है, एक बाधक है आपको पाने में, सत्य को पाने में। स्वार्थ जिसके कारण मैंने केवल अपने प्रियजनों का हित सोचा और समस्त संसार का हित करता रहा। ओम नमः शिवाय। प्रेम भी मोह है जो संसार की वस्तुओं से बांध कर रखता है और ईश्वर प्राप्ति में बाधक बन जाता है। ओम नमः शिवाय। महत्वाकांक्षा जिसने सदैव मुझे अपने वास्तविक उद्देश्य से भ्रमित किया है, मुझे इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं प्रभु। जी, दशानंद जो है वो फाइनली जो है वो वहाँ पे पहुंच चुका है। हम कह रहे थे कि वो शिव जी के पास डायरेक्टली जो है, मैं भी लास्ट एपिसोड में यही कह रहा था, लास्ट पार्ट में जो कि वो उनके पास आएंगे और डायरेक्ट उनसे बात करेंगे जाके जैसे बाकियों के साथ। लेकिन वो कह लें कि उनकी पूजा करना चाहते थे और लेकिन वहाँ पे पहुँचे हैं और उनके पास उनके साथ उनके नाना और उनकी बहन और भाई जो है वो भी मौजूद थे और वो इस लम्हे को जो है कह लें कि अपनी आंखों से देख रहे थे। और जैसे ही वो उसमें लीन हुए हैं और उनको एकदम से पता चला है कि मैं भी सोच रहा था, बीच में यही कह रहा था कि आंखें क्यों खुल गई हैं इनकी। मतलब जब उनकी पूजा करनी है कह लें तो मतलब आंखें उनकी बंद होनी चाहिए और उसमें लीन होना चाहिए बिल्कुल उनको, दुनिया की कोई खबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन एकदम से थोड़ी देर लीन होने के बाद उन्होंने आंखें खोल ली तो मतलब कि उन्हें लगा कि मैं नामुकम्मल हूँ, मुझ में खामियां हैं और उन खामियों को जब तक मैं दूर नहीं करूँगा कह लें कि तब तक मैं आपकी जो है वो पूजा नहीं कर सकता और आपसे कुछ हासिल नहीं कर सकता। तो वो कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश में उन्होंने जो है अहंकार और मतलब जितने भी इंसान के साथ ये चीज़ें जुड़ी होती हैं जिनसे मतलब कह लें लालच हो जाए और मतलब और दूसरी चीज़ें अहंकार थी, क्रोध था, अहंकार, क्रोध, क्रोध, सुख, सुख, दुख, मतलब लोभी, सारी माया, चीज़ें जो सन, हैं। तो मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो आपको बेडरविता। अपने अपने रास्ते से अपने कह लें कि मोटिव से जो है वो भटका सकती हैं। और आपको उन चीज़ का उनको भय था दशानंद को कि ये चीज़ें मुझे भटकाएँगी और तब तक शिव जी मेरी जो है वो बात नहीं मानेंगे और मेरी पूजा जो है वो सफल नहीं होगी जब तक ये चीज़ें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। तो वो 10 सिर थे उनके, तो एक-एक करके वो उतार रहे थे हर और चीज के साथ एक एक गुण था। गुण था। मतलब वो बता रहे थे कि जो-जो चीज़ें उनके साथ हुई हैं और जो-जो उन्होंने मिसयूज़ किया है। मतलब जैसे उन्होंने अहंकार का उतारा कि मतलब मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ और वो अपने अहंकार में आके लोगों को मारते रहे हैं और ज़ुल्म और ज़्यादती करते रहे हैं। प्यार-मोहब्बत का उन्होंने कहा, लालच का कहा, जो अपनों का ही सोचते रहे हैं, अपने बारे में सोचते रहे हैं। तो मतलब जैसे-जैसे सर उतरते थे, वैसे-वैसे वो अपना उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे थे कि मैं इसी से मुक्ति पा लूँगा और मैं पा रहा हूँ। और वो उनको तकलीफ़ भी बहुत हो रही थी इस चीज़ को लेकर क्योंकि उनके सर उतर रहे हैं और वो खुद ही उतार रहे हैं। और ये शिव जी जो है मेरे ख़्याल में तीसरा उन्होंने सर उतारा था उस वक़्त जब शिव जी जो है माता पार्वती जी को ऑलमोस्ट उन्होंने श्रृंगार कर लिया और उनके पास बैठ के वो उस मोमेंट को जो है क्वालिटी टाइम जो है उनके साथ स्पेंड कर रहे थे।
तो वो प्यार मोहब्बत का नहीं सिलसिला अभी चल श्रृंगार बाकी है नहीं इसीलिए तो मतलब बैठे अभी हुए हैं बीच ना। में थे ना, मतलब वो अभी आर पैन आने लगे थे उस वक्त जो है वो पायल की बात हो रही थी। हम्म। उन्होंने कहा कि पायल जो है उसकी आवाज तो मतलब वो अपने में प्यार मोहब्बत की बातें चल रही, उसी वक्त उनको वो रियलाइज हुआ, शिव जी को आवाज आना शुरू हो गई और कि वो सब कुछ कर रहे हैं दशानंद जी और ये चीजें चल रही हैं। तो वो भी उनको पता चल चुका है, लेकिन यह है कि अभी वो देख रहे हैं और जो है अभी जवाब देने का वक्त या वैसी चीज़ नहीं आई, क्योंकि इन्होंने मेरे ख़्याल में दशानंद ने जो है उसमें ये सारी चीज़ें इनसे हट जाएँगी, मतलब जो उनके सर लगे हुए हैं, वो हटाएँगे उनको मेरे ख़्याल में और उनसे मुक्ति हासिल करेंगे एक किस्म, क्योंकि आग उन्होंने जलाई हुई है और उसमें जला रहे हैं और धरती हिल रही है पूरी की पूरी और सारे झटके जो हैं वो इंद्रदेव को लग रहे हैं। उन्हें जो है वो हर चीज़ में यही पता चलता है, वो क्या नाम है, गुरुराज हैं उनके जो, हाँ उनसे वो बार-बार पूछती ये क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा देवगुरु। है? मेरे उनको अपने राज्य की है, लेकिन दशानंद जो है उनको वो जो है अमृत जल जो है, वो चाहिए, जो उनसे उन्हें लगता है कि हमसे छीना गया है और वो हमारा हक है और वो उसके लिए आ रहे हैं। लेकिन बात वहीं पे आ जाएगी, अगर वो देवों से राज छीने या उनसे जल जो है वो छीनेंगे, बात एक ही है, दोनों जो हैं उनकी इम्पोर्टेंस जो है अपनी जगह पे बहुत है। तो इंद्रदेव तो या देव जो हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ भी उनके पास ना रहे। दोनों चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए, तो अब मेरे ख़्याल में अब जो है वो देखने लायक होगा। इंद्रदेव ने जो है वो तलवार निकाल ली अपनी और वो कह रहा है कि कोई और ख़त्म नहीं करेगा, इस सिलसिले को मैं ही ख़त्म कर देता हूँ। ये हमेशा जल्दबाज़ी करते हैं, बातें करने में भी और काम करने में भी। तो यहाँ पे भी वही गलती है और जो गुरुराज हैं वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत होगा और ये इंटरप्ट करते हैं बीच में, क्या सिचुएशन होती है। जो है शिव जी को भी उस चीज़ का पता चल चुका है कि उनका एक भक्त जो है वो ये चीज़ें कर रहा है और असुर जो है दशानंद। तो वो उस सिचुएशन पे पहुँचते हैं, क्या होता है ये देखने लायक होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। जी। बिल्कुल जी, दर्शानंद जो है उसको ये लग रहा था जब उसने पूजा शुरू की है तो उसको लग रहा था कि उसके जितने भी गुण हैं ना वो महादेव जी को प्रसन्न करने में एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो एक-एक करके उसने अपने जो सारे गुण हैं उनको त्यागना शुरू कर दिया और सब अपने गुणों को वो महादेव जी के कदमों में डाल रहा है और कह रहा है कि ये आपके नाम है मेरे। और वहाँ पे देवराज इंद्र जो हैं उनको खतरा था और वो अपने गुरुजी से ये कह रहे थे कि मैं जाता हूँ, उनको रोकना ही होगा। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं उनको वरदान मिला हुआ है, उनको कोई भी रोक नहीं सकता, देवता तो बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। अगर उनको कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ महादेव ही हैं, जो दशानन को समझा सकते हैं या उसको रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की कठोर तपस्या दशानन की चल रही है, महादेव जो हैं वो कैलाश पर्वत पे बैठे हैं और माता पार्वती जी को भी उन्होंने वचन दिया हुआ है कि मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक आपका श्रृंगार मुकम्मल नहीं होगा। तो अब जिस तरह से वो कठोर तपस्या हो रही है तो महादेव जो हैं वो सारी चीज़ें उन तक पहुँच रही हैं, तो उनको जाना ही होगा। अब यहाँ पे स्थिति जो है वो बड़ी ही पेचीदा-सी बनी हुई है। जाएँगे, नहीं जाएँगे क्योंकि दशानंद जो तपस्या कर रहा है उसको देखकर तो उसकी बहन और उसके भाई जो है, वो दोनों भी खौफ़ज़दा हो चुके हैं और वो अपने नाना से कह रहे हैं कि ये क्या कर रही हैं? तो नाना जो है राजा सुमाली उसको यकीन है कि दशानंद जो भी कर रहा है, वो ठीक ही कर रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि दशानंद की भक्ति पे आप लोग भी यकीन रखिए। जी, बिल्कुल जी। और शुरू में हम बीच में बात भी कर रहे थे और वो यही थी कि उस वक़्त कन्फ्यूज़न इतनी हो चुकी थी कि क्योंकि एक तरफ कैमरा एंगल जाता था तो स्माइल कर रहे होते थे, दूसरी तरफ एंगल जाता था तो परेशान नज़र आते थे। तो वो मैच अप नहीं हो रहा था। तो उससे यही अलग-अलग लग सीन रहा था, होते हैं ना। अलग-अलग सीन तो होते हैं, लेकिन उस वक़्त मैं जो कन्फ्यूज़न की बात कर रहा हूँ वो यही है कि हो सकता है उस वक़्त उनको जो है वो नज़र आ रहा हो सारा कुछ कि अभी दिशानंद जो है अपने सर उतारेगा, तो यहाँ पे भी रुकना ज़रूरी है, वहाँ पे जाना भी ज़रूरी है। तो उस चीज़ में जो है शिव जी परेशान है थोड़े। तो किसी वक़्त जो है वो स्माइल वाला फ़ेस नज़र आता, किसी वक़्त परेशानी वाला फ़ेस नज़र आता। तो उधर जो है वो श्रृंगार भी कर रहे थे। तो साथ में बैठे हुए थे और कह भी दिया था कि जब तक श्रृंगार मुकम्मल नहीं हो जाएगा, तब तक वो कहीं पे भी नहीं जाएँगे। अब माता पार्वती को नहीं पता कि शिव जी को जो है, हालाँकि इनको पता भी है कि शिव जी को कहीं न कहीं भी जाना होता है पूरे संसार के लिए, उनके हित के लिए, तो कोई भी उनको पुकारता है तो वो जाते हैं।
तो उनकी तपस्या कर रहे होते हैं तो वो नहीं रुक सकते, लेकिन माता पार्वती ने जो है उनको रोका हुआ है। अब शिव जी ज़ाहिर है माता पार्वती से प्यार करते हैं, तो इसलिए उन्होंने भी जो है कह दिया कि मैं इधर ही रुकूंगा, लेकिन शिव जी को पता है कि वो सारा कुछ वहां पे हैपन होने वाला है। तो इसलिए मुझे लगता है कि किसी वक्त वो परेशान हो रहे थे, किसी वक्त वो स्माइल दे रहे थे। तो लेकिन जैसे ही उन्होंने तपस्या शुरू की दशानन ने, तो सर उतारना शुरू किया, तभी से जो है वो शिव जी को पता चल चुका था कि अब उसने अपने सर उतारने शुरू कर दिए हैं। अब उसने तकरीबन सारे ही तकरीबन उतार दिए हैं, 1-2 रह गया है, तो वो भी मुझे लगता है कि उसने उतार देना है। तो शिव जी अब वहाँ पे पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते, ये तो आगे पता चलेगा, क्योंकि अभी तक तो वो अपने सारे ही उतार रहा है और शिव जी यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी, क्योंकि शिव जी ने यहाँ पे भी एक किस्म का प्रॉमिस किया हुआ है कि जब तक वो श्रृंगार नहीं मुकम्मल हो जाएगा वो नहीं जाएँगे। अब उनकी इस तपस्या की वजह से स्वर्ग भी हिल चुका है। तो अब स्वर्ग में बैठे हुए हैं इंद्रदेव, और उनको अब यही खतरा लगा हुआ है कि मेरा फिर से जो है वो तख्त जाने वाला है, स्वर्ग मेरे हाथ से जाने वाला है, तो मैं उनकी जो है वो भंग कर दूंगा तपस्या जो है। तो हालांकि उनके गुरु समझा भी रहे हैं कि तपस्या कोई भी भंग नहीं कर पाएगा सिवाय शिव जी के, और पहले भी आपने कोशिश की नहीं कर पाए ब्रह्मा जी के जो है वो जब तपस्या कर रहे थे। तो चलें बहरहाल आगे देखते हैं जी, अब शिव जी वहाँ पे पहुँचते हैं या क्या होता है? बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।